हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि क्राई वन एंडोटॉक्सिन जो है विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैसिलस थोरेंजिएसिस वो किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है। ऑप्शन हमें यहाँ दिए गए ए फ्लाइज, बी बॉलवॉर्म्स, सी निमेटोड्स और डी में है मॉस्किटोज। ना इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा बीटी टॉक्सिन जीन। तो बीटी टॉक्सिन जीन को हम लोग सबसे पहले बोल सकते हैं कि दीज आर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थोरेंजिएसिस। ये एक तरह का सॉइल बैक्टीरियम है बैसिलस थोरेंजिएसिस एंड यहीं से ये बीटी टॉक्सिन जीन्स जो हैं वो हम लोग आइसोलेट करते हैं। नाउ अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर जीन के बारे तो ये जो जीन आइसोलेट होता है दीज कैन बी इंसर्टेड इन एनी प्लांट्स एंड उससे फिर क्या होता है कि वो प्लांट्स जो है वो बेसिकली रेजिस्टेंट हो जाता है टू इंसेक्ट्स। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इसका मेन फंक्शन फिर क्या हो गया, दीज आर यूज्ड to kill harmful insects such as lepidopterans, coleopterans and dipterians। इन ग्रुप्स में जितने भी इंसेक्ट्स आते हैं उनको किल करने के लिए हम लोग बैसिलस थोरेंजिएसिस बैक्टीरियम का इस्तेमाल करते हैं ना। इसमें जो बेसिकली प्रोसेस है वो क्या होता है कि ये जो जीन्स है इनमें एक तरह का प्रोटीन क्रिस्टल रहता है इन बैक्टीरियम्स में। ये बैक्टीरियम में जो ये क्रिस्टल्स रहता है प्रोटीन क्रिस्टल्स वो इनएक्टिव फॉर्म में बैक्टीरिया में रहता है। दैट इज द रीजन कि ये बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक नहीं होता है क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में। एंड फिर ये जो इनएक्टिव फॉर्म में है उनके बॉडी में रहता है एंड ये उनके जीन में बेसिकली प्रेजेंट रहता है। फिर क्या होता है ये जीन हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड कोई प्लांट में मान लेते हैं अगर हम लोग डाल देते हैं तो वो प्लांट जो है वो जो है बेसिकली डिजीज रेजिस्टेंस या फिर हम लोग बोलते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इनमें फिर एक टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन रहता है इन प्रोटीन क्रिस्टल्स के अंदर जो कि इनएक्टिव फॉर्म में उसमें टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स रहता है ना। क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में तो इसको हम लोग प्रोटॉक्सिन्स बोल सकते हैं। एंड जैसे ही कोई इंसेक्ट के गट में ये जाता है तो जैसे ही गट में जाता है तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है एंड जैसे ही ये एक्टिव हो जाता है तो क्या करता है ये कि वो अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट जो है हमारा इंसेक्ट्स का उसमें वो सॉल्युबलाइज हो जाता है एंड देन उसके बाद फिर एक्टिवेटेड टॉक्सिन्स जो है ये एक्टिव फॉर्म वो फिर बाइंड करते हैं। दे बाइंड टू दी मिड गट एपिथेलियल सेल्स एंड वो मिडगट इपिथेलियल सेल से ये बाइंड अप कर जाते हैं एंड बाइंड अप करने के बाद क्या करते हैं कि वो पोर्स क्रिएट कर देते हैं एंड यही पोर्स की वजह से क्या होता है कि इंसेक्ट्स का डेथ हो जाता है बिकॉज वो पोर्स जो रहते हैं वो फट जाते हैं एंड दिस लीड्स टू डेथ ऑफ दोज इंसेक्ट्स। तो ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है एंड इनके अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें सो इसमें क्या हुआ था कि एक क्राई जीन है जो इनमें इंट्रोड्यूस किया गया था एंड ये क्राई जीन जो है वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे क्योंकि ये इंसेक्ट्स ग्रुप स्पेसिफिक है इसलिए हम लोग उसको क्राई जीन नाम दे दिए थे। एंड ये जो क्राई जीन है उसमें से क्राई 1AC जो है वो एंड क्राई 2AB ये दोनों जीन को इंट्रोड्यूस किया गया था इन कॉटन बॉलवॉर्म्स, जबकि दूसरा जो है हमारा क्राई 1AB इनको कॉर्न बोरर में इंट्रोड्यूस किया गया था। सो इससे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा बॉलवॉर्म्स, दैट इज ऑप्शन बी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।